क्या हो गया तुमको चाहिए? ये पहले हटाओ जैकेट, हटाओ ना उसको। अब 5 मिनट नॉर्मल हो जाओ। हाँ दीदी, पहले रिकॉल कर लो। ये बीच वाले पंखे की, छत वाले पंखे की किसको जरूरत है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं चाहिए, बंद करो भाई। तो तुम लोग नच के आ रहे हो ना, तो वो एग्जॉस्ट चलाया मैंने, उधर से फ्रेश एयर इधर आएगी। बंद कर दे भाई। एक बार एकदम शुरू से नजरें घुमाओ। आप लोग बैग अपने पास मत रखो, जगह हो तो भी नीचे रख दो। अरे क्या कुछ ना कुछ साथ ले आते हो अपने। कौन है वो? है? अच्छा मैं समझा, न जाने कौन है। पास में बैठा लिया आपने उसे। तो ये रखो ना भाई, इधर बाहर रखो ना, आगे रख दो, रख दो ना इधर। हाँ, पूरा रिकॉल कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन कौन सा हुआ था? नाव वाला, नाव उसके जस्ट ऊपर। हैं? आप नहीं आए थे लास्ट लेक्चर में परमुटेशन की? अल्लाह, अरे आना चाहिए ना दीदी। रिकॉल किया? अरे किया। चलो, कह रहे हैं कि कोई दो लड़की भी साथ में ना बैठ जाए, बैठ गई तो बातें करेगी। कुछ काम क्या? पूछने का सिस्टम ही नहीं होता। बोलो साहब बोलो। मैंने इसमें क्या सिखाया था? पहले बॉयज को बिठाल दो, तो हमने बॉयज को बिठाला B1 B2 B3 B4। तो पहले तो फैक्टोरियल 4, 4 लोगों को एक लाइन में बैठने के तरीके। और यहां स्पेस कितनी है? एक ज्यादा। क्या इन गैप में छोरियां बैठेगी? P आएगा। क्रम, क्रम इंपॉर्टेंट है। या तो 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4 करो। बात एक ही। ये ऐसा कितों ने लिखा? कहां लिखा? वो डब्बे तो बनाना ही नहीं है, डब्बे तो बनेंगे नहीं। एक्चुअली लड़के पास में बैठे होंगे, उनको ऐसा करके लड़की बीच में बैठेगी। अब वो डब्बे हैं, कुर्सी है, तो कैसे सरकेगा कोई? सेटिंग नहीं करनी दीदी। नहीं, वो काटो उसको, आपका हाथ ऊपर रखो मगर उसे काटो और मेरा मेथड लिखो। सब लोगों ने, यदि किसी ने डब्बे बनाए हैं, किसी ने ऐसा 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 बनाया है, ये सब काटो और ये डिजाइन बनाओ। हाथ नीचे करो। गल्ला कोरिया काट के काट जा, गुण काट के काट जा। सही लिखा गलत लिखा? सही है ना? वो गाना मेरे को याद आ रहा था, गल्ला गोरिया, तो मैंने गल्ला ही लिख दिया। बहुत पुराना गाना है। साथ साथ में क्यों बैठते हैं कुछ लोग? अब वो आपस में बातें करेंगे तो मुझे देखना ही पड़ेगा। कुछ लोग क्या ग्रुपिंग कर लेते हैं। मेरी नजरें चारों तरफ घूमती रहती है, जैसे किसी ने बात करी तो उस पर टिक जाती। कुछ लोग अकेले अकेले बातें कर लेते हैं। हाँ साहब बोलो, कितनी है टोटल? व्यक्तित्व कितने हैं? उसमें से छोरियों को हटा दिया, फिर उन्हें बांधा और एक पैकेट बना के वापस। अब कितनी चीजें हो गई? 5। ये 5 चीजों का इधर उधर होना। वो 4 छोरियां अपनी जगह पर होंगी। ऐसा करने वाले हाथ उठाओ। ले नहीं, क्यों आंसर नहीं आया? चारों का थोक में नहीं आया। अच्छा 4 गर्ल्स ये रही। राम 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 राम। अभी डांस में करते ना तुम लोग, बैठ बैठ के देखते कि ऐसे बैठो, फिर अब ऐसे बैठो, अब ऐसे डांस करो। अब परमुटेशन लगाते उधर।
अरे मिल्खा का भी आंसर नहीं आया। अरे दूसरे मिल्खा का भी नहीं आया, दोनों मिल्खा का नहीं आया। अर्ग का आया, बुलेट का आया। हाँ बधाई हो। आग लगे रे। कम से कम एक छोरी को अन्य छोरियों से जुदा की जाए। बोलो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें मैंने सिखाया था सारे तरीके, ऑल पॉसिबिलिटीज माइनस टुगेदर। अरे ऐसा सिखाया था, इसलिए बैठे बैठे कर दिया मैंने। तो 8 के 8 लोग किसी भी तरह से बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस छोरिया साथ नहीं होने का रे बाबा। ऐसा करने वाले हाथ उठाओ। ये भी नहीं कर पाती थी। अच्छा आपको छोरियां अलग अलग बैठे ये पसंद नहीं, चारों संगे संगे जाएंगी, जहां जाएंगी है? मैंने कुछ कहा ही नहीं किसी। अरे चौरसिया, अरे एबीएस, ये क्या हो गया? अरे तैयब, हाथ तो उठा के रखो यार, हाथ तो उठा के रखो। यहां बैठे बैठे वैसे ही कम लोग दिख रहे हैं। अरे शाह, क्या हो गया? बधाई हो, आगे बढ़ो। क्या कर दिया था तुमने? अरे गजब हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। or no TW or two boys together, as well as no TW or two girls together. or एक और नाम लिखो, or करके एक और लिखो। बॉयज फॉलोज गर्ल्स एंड गर्ल्स फॉलोज बॉयज। अब क्या दिया था क्वेश्चन, क्या दिया था इस बार? तुम उल्टा लिख रहे हो सीधा लिख रहे हो? तो ऐसे लिखना गोलू, यूं लिख। मेरी दोस्ती। क्या था क्वेश्चन, क्या था इस बार, क्या था? क्या चेहरे पे खुशी आ गई बच्चों के? छोटे छोटे बच्चे हैं वो 3-3 साल के, और तुम न जाने क्या क्या सपने देख रहे हो। हाँ यहां देखो भाई, पहले किन को बिठाल दिया? बॉयज। तो पहले बॉयज बैठ गए साहब, अच्छी बात। छोरियों के करने चॉइस 5 नहीं है। यदि तुम 5 चॉइस मानते हो और मान लो छोरी इधर इधर बैठ गई, तो गुनाह हो गया ना, खुदा कभी माफ नहीं करेगा, सजाए मौत है यार। यस यस यस, यानी कि ये चॉइस नहीं है। पहले कौन बैठे? बॉयज फैक्टोरियल 4, 4 जगह पे 4 छोरियां। और इसमें फ्रंट सीट पे कौन है? ऐसा भी हो सकता था कि B1, B2, B3, B4, ये 4 छोरियों को ऑप्शन दिए जाए। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये भी सोचा और एडिशन किया, तो हाथ उठाओ। मैं क्वेश्चन कोई लिखकर बाहर गया, इसका मतलब समझ लीजिए तुमसे बनना ही नहीं है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। इनके नाम बोलने पड़ेंगे। क्या नाम दीदी का? सृष्टि शर्मा, महिमा यादव, नैनन दुबे, मुक्तांश शाह से बन गया भाई, मयंक सिंह,
मोनीश नायक। और तुमने हाथ नीचे कर लिया, यदुवेंद्र सोलंकी, अच्छे से हाथ उठाओ। गौरव मिश्रा, कनिष्क रजक, अक्षत अग्रवाल, निखिल माहौर का। गजब हो गया यार, जलवे चल रहे भैया के। हाँ क्या, डबल श्रीवास्तव, अमनदीप सिंह, ठीक। हाँ भाई, हाँ हाँ तो हाँ 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 हाँ, मैं हाँ करा ना, किसी ने समझा, व्यवस्थित समझा, हंसना नहीं कोई। हाँ बॉयज, ठीक है। हाँ वो B1 B2 B3 B4 नहीं है रे बाबा, 4 लड़के हैं। 4 लड़के अपनी सीट पर आपस में नाचने का हक है उनको, फैक्टोरियल 4 लगा। तुम वो एक लड़के को उधर ले जा रहे हो, नहीं तो वो सारे केस रिपीट हो गए ना। बंसल क्लासेस है ना, नाम सुना आपने? सभी कोचिंगों के वो पापा हैं, उन्हीं में से सब निकली है। रेजो भी और एलन के सारी फैकल्टी और वाइब्रेंट सब, उसी ने सबसे पहले कमर्शियल कोचिंग भारत में स्टार्ट करी, जबकि दोनों पेयर नहीं है। उन्होंने AIR-1 कम से कम 7 बार दी है रैंक, AIR-1। और AIR-1 आती है तो एक घड़ी दी जाती है 1000 रुपए की, टाइटन की। मतलब कोई बड़ा काम नहीं किया आपने, इट्स सिंपल। अंडर 100 40-40 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, अंडर 100 40-40 बच्चे। मगर खास बात यह है कि बंसल साहब के लगभग 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटी, उसमें से एक को भी वो IIT नहीं पहुंचा पाए। क्या बंसल साहब दूसरों के बच्चों को पहुंचा दिए IIT, उनके घर का बच्चा नहीं पहुंचा। क्यों ये मुद्दा अभी उखाड़ा मैंने? वो मेरे घर का बच्चा बलभद्र, सगे मामा का बेटा। कैसे सवाल कर रहा भाई तू, कैसे सवाल करना? नहीं लिखना ना। चलो आओ तुम यहां आके बोलो तो कम से कम वीडियो में भी रिकॉर्डिंग जाए। हाँ 4 लड़के बैठे हैं अब, ठीक। अलग अलग ही होते, लड़के तो अलग अलग ही होते। नहीं क्या कहा जाता है, लड़के तो एक जैसे होते क्या? हाँ हाँ, नहीं होगा यार, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हूं। सबको मुंह इस डायरेक्शन में रखना है। चल अब बोल, पीछे से पहचानूं लोगों को? चेहरे से पहचानता है इंसान एक दूसरे को। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है दादा, आगे बढ़े, आगे लिखो। अभी तो लेवल और उठेगा, तुम कहां लगे हो? अरे हाँ ना, खाना वाना खाकर आए हो तुम लोग? बढ़िया पनीर की सब्जी और केरला के पराठे। वो केरला के पराठे थे, एक पराठे में 3-3 लेयर। केरला से चले ही आ रहे थे मतलब? नहीं नहीं, अन्न का बुराई कभी नहीं करना चाहिए, अच्छे थे जैसा भी है, अच्छा है। वो डिश का नाम था केरला के पराठे, ऐसा। और वो प्याज की जो सब्जी थी वो भी केरला से ही आ रही थी। क्या अच्छा था? अरे वो इस बार गुलाब जामुन में कंपटीशन नहीं लगाया? मेरे को तो दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, इसलिए मैंने मीठा नहीं खाया।
एक मतलब कल या परसों ट्रीटमेंट कंप्लीट। 22 तारीख को फिर से पार्टी है, इनॉग्रल पार्टी। आज तो यूं ही दे दी उन्होंने, मतलब एक वो करते ना, एक मतलब वो टेस्ट, वो क्या बोलते हैं, हाँ, रफ वर्क, रफ वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लिखे। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट and a particular boy and particular girl never adjacent, never adjacent मतलब पड़ोसी, to each other। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़के ने लड़की के बाल खींच दिए, लड़की ने लपड़ा मार दिया। अरे हाँ ना, बाहर वो तीन बैठे ना, उसमें जैसे गुरु है, उसका नाम गुरु है, वो जब स्कूल गया पहले ही दिन सारी लड़कियों के बाल नोचे आया, खुद की दो बहनों को छोड़ के। ऐसा ऐसा रहता है ट्रेनिंग, मतलब जीन्स काम करते हैं। अक्षय कुमार कुछ कह रहा, होते ऐसे केरला में पराठे होते कि नहीं होते? तो कहाँ के हो? तमिलनाडु। वहां की कोई डिश खिलाओ भाई, सब फिश फिश होती है ना उधर तो। चलो चलो मालिक, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट एंड पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर लड़की, ये लोड़ो लड़ मरे। यस, तो नेवर एडजेसेंट टुगेदर। करो साहब, कोशिश करो। ओए मिलजुल के नहीं करना, अपना अपना करना। मैं कर दूं तो किसी से बना, अक्षत अग्रवाल, गौरव टाइडे, राज साहू, सृष्टि शर्मा, बलभद्र, नमन मुकाती, डीवीडी, क्या नाम भैया का, मोनिश नायक। जिनका नाम ले लिया वो हाथ नीचे करते जाओ। आकाश यादव, कुणाल राई, नैना, मानसी माथुर, छिपा खान। कोई खान नाम का लड़का है, वो छिप गया, अब उसे लोग ढूंढ रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना दीदे, बोल नहीं पाता हूं मैं। बोलो साहब बोलो, क्या कहता है दिल? आइए देखें, मिलाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। गल्ला गोरियां दे विच ओए, माना कि वो पर्टिकुलर लड़के का नाम B1 है और वो पर्टिकुलर लड़की का नाम G1 है। तो यहां देखना, गर्ल्स को मैं इधर बिठा रहा हूं, ठीक है? तो B1 यहां बैठे, यहां बैठे या यहां बैठे, उसके दोनों तरफ लड़कियां रहेगी। ये वाला एक ऐसा मामला है कि एक तरफ लड़की नहीं रहेगी साहब। तो OR और, तो B1 के बैठने की चॉइस आप इस समय डिब्बे बना सकते हो। यहां 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 B1 बैठ गया तो 3 चॉइस, तो कहीं ना कहीं बैठ गया मान लो। अब कितनी कुर्सी बची? उसमें 3 लड़के बैठने के तरीके। तो अदर बॉयज, तो क्या? अब वो जो झगड़ालू लड़की है उसको पहले बुलाया, तू आके बैठ जा भाई, तेरे को कहां बैठना? तो वो लड़की ने बोला कि मैं इसके पास तो नहीं बैठूंगी। वो कह रहा है तेरे को बैठाना भी नहीं चाह रहा। अरे यस यस। तो इस लड़की के पास ये 2 चॉइस खत्म हो गई। अब उस छोरी के पास कितनी चॉइस बची? चॉइस 2 है, बैठेगी तो कहीं एक ही ना।
कितनी लड़कियां खड़ी हैं? बैठने की चॉइस 3, 2 नहीं। यहां तो सब चलेगी ना, इसको बाकी किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर क्या? ओ आर और। ध्यान देना बड़े गौर से। अब B1 के पास चॉइस सिर्फ एक कॉर्नर उसको दे दिया। अदर बॉयज, तुम इतनी सी चीज और इतनी सी चीज को ऐड करो। फैक्टोरियल 3 कॉमन, 3 + 1 4, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। लड़कों के बैठने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 4 मिल गए, कोई लॉस नहीं है। अब इधर उस झगड़ालू लड़की से बोला तू आ जा, तो उसको बस इधर ही दिक्कत है, बाकी तीनों छोरों से कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो उस छोरी के पास अब चॉइस, बाकी छोरियों को तो किसी से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। यस, ये डिस्ट्रीब्यूशन तब का था जब फ्रंट सीट पे बॉय है, फ्रंट सीट पे गर्ल भी हो सकती है, जो पिछली बार मैंने 2 टुकड़े किए थे। ये किसी ने किया तो हाथ उठाओ। अक्षत अग्रवाल, नैनन दुबे। अभी तो पिक्चर बाकी है, चेहरे से हाथ हटाओ। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती। क्यों बातें कर रहा? अरे इर्तिजा, ठंड लग रही? अरे राम राम राम। पिछले क्वेश्चन में कुछ किया हो तो बता। ऐसा करते हैं ऐसा नहीं, कॉपी लाके आ दिखा कहाँ करते हैं। भैया का नाम नमन मुकाती, NM। आज तुम इतने दूर चले गए यार। आंसर मिला ना, आंसर मैच हो जाए तो तुम्हारे मेथड को कॉपीराइट करा लेना। बैठो, तुम मेरा लिख लो मगर, है ना, कृपा करके, एहसान करके। मेरा मेथड लिखो ही नहीं, तुम अपना लिखते जाओ लिखते जाओ, आंसर पता चला मैच नहीं हो रही। हाँ डन, आगे बढ़े। लिखो, जो मैं गाना गुनगुना रहा था ना वो लिखो। क्या गाना गुनगुना रहा था? लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। लिखो ना, ले दीदी कह रही सही में। हाँ, क्या लिखा, हेडिंग क्या डाली? बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। नाउ दे आर 4 मैरिड कपल। तो सिर्फ प्यार ही करके छोड़ दो। 4 मैरिड कपल, 4 दीदी, 4 दीदी को तो क्या दीदी। अच्छा, अपनी इंग्लिश तो खराब है ना इंडियन की। विदेशी लोग बिल्कुल सही इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग र बोलते ही नहीं है। विदेशी लोग र बोल ही नहीं पाते, उनकी जुबान खराब होती है। और हम तो मार खा खा के सीखे, हम तो एकदम स्पष्ट बोलेंगे, मजा ले एक भी शब्द छोड़ दे। ये किसका डायलॉग है? कपिल शर्मा का डायलॉग है। अरे यस यस। अब ऐसा लिखिए, जो B1 G1 झगड़ते थे ना बचपन में, उन दोनों ने ही शादी कर ली। यस। तो लिखिए, अब कितने तरीकों से बैठेंगे यदि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठना चाहते हैं तो। और अल्टरनेट तो बैठना ही बैठना। अल्टरनेट बिठाएं कि नहीं बिठाएं? हाँ रेंदु रेंदु, अल्टरनेट नहीं बिठाल रहे, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठेंगे, ऐसा कर दो। ऐसा लिखो, हस्बैंड वाइफ टुगेदर, सुहाग सुहागन टुगेदर। अरे यस यस। बस अल्टरनेट वाला शब्द यूज मत करना, ठीक है? लड़का लड़की अल्टरनेट जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ में बैठना है। क्यों बात कर रही है भाई तू? हाँ महिमा दीदी, आंसर दो दीदी। क्या हो गया भाई, उधर हुआ क्या?
वाह यार, दीदी ने कमाल कर दी। क्या दीदी, क्या आंसर आया? तो लिख दो ना, लिख दो, उसमें इतना क्या शर्माना। कितने लोगों का आंसर दीदी से मैच कर रहा है कि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर 4? सिर्फ फैक्टोरियल 2 की पावर 4, फैक्टोरियल 4 की पावर 1 है। ले, इस बार बहन बेटियों के ज्यादा आंसर आ गए। अभी तक क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा था, अब अच्छा लग रहा। चौरसिया का भी आंसर आया, गजब हो गया। पहली बात तो यह है कि आंसर सही हो। गौरव ताइडे है, अक्षत अग्रवाल है, मयंक चिंग है। हाँ, अपन किसी का भी नाम बिगाड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअली स नहीं बोल पाता, स की जगह च बोलता हूं, तो मयंक सिंह की जगह मयंक चिंग। नहीं, ये सिर्फ सरनेम में प्रॉब्लम होती है, नहीं नाम में भी होती है। हाँ, नहीं, गुजराती में कागज को कागड़ कहते हैं, कागज को कागड़, और बहुत सारे कागज हो तो कागड़िया। तो मेरे मामा जी, जिनका सुपुत्र इधर बैठा है, उन्होंने मेरा नाम बचपन में सुहाग कारिया को चूहा कागड़िया ही नाम रखा था, और चूहे को कागज से ही लेना देना होता है। चलो मिटा दो इसको, आइए समझते हैं। नाउ दे आर 4 मैरिड कपल। कितने लोगों का आंसर ये आया जो दीदी ने बोला? आइए बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मैंने पूछा कौन कौन पति पत्नी है, तो B1 G1, B2 G2, B3 G3, B4 G4। क्या लिख रहे हो? इधर देखो। मैंने वो B1 G1 को बुलाया, मैंने कहा तुम पति पत्नी हो, रस्सी से बांध दिया, दूसरे को बांध दिया, तीसरे को बांध दिया, चौथे को बांध दिया। नाउ दे आर 4 पैकेट। वो 4 पैकेट है, 4 पैकेट को इधर उधर बैठने के तरीके। अब ये पति पत्नी ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं ना, ये भी बैठ सकते हैं। वो रहा आंसर। अरे हाँ ना, हाँ यस, खड़े हो जाओ। अरे इंग्लिश आती है नहीं आती? नाउ दे आर 4 मैरिड कपल। अरे मतलब मैंने जानकारी दी कि जो बचपन में झगड़ते थे, खास उस लड़के ने खास उसी लड़की से शादी कर ली कि जिंदगी भर अब अपन दोनों ऐसे ही करते रहेंगे। लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े नहीं हो तो प्यार नहीं होता ना। अरे हाँ कि ना। चलो हो गया, इतना हो गया। अरे यस यस, ठीक है दादा। अब धांसू धमाका क्वेश्चन होममेड मैंने बनाया, लिखिए। अपन ऊपर हेडिंग डाल चुके हैं। क्या हेडिंग डाल चुके हैं? नाउ दे आर 4 मैरिड कपल। क्या हेडिंग डाली है? नाउ दे, दीदी कह रही मेजबाईसुहाग.com। क्या हेडिंग डाली है? नाउ दे आर 4 मैरिड कपल। अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। B1 G1 फिर घर से झगड़ कर आए। B1 और G1 साथ में नहीं बैठेंगे, बाकी के बीच में अभी भी प्यार कायम है। तो B2 G2, B3 G3, B4 G4, ये लोग साथ में ही बैठेंगे, पति पत्नी। B1 और G1 साथ में नहीं बैठेंगे। मतलब वो घर से झगड़ा करके आए हैं, मगर समझदार पति पत्नी है, तो उन्होंने कहा कि अपना झगड़ा किसी को पता भी नहीं चले, मगर तुम मेरे पास बैठ मत जाना। तो उसने कहा हम बैठना भी नहीं चाह रहे। फिल्म देखने जाते हैं ये लोग हर संडे टू संडे, तो टॉकीज में परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं। अपना अपना करो दीदी, अपने घर में बनाओ अचार। बोलो साहब,
कितने लोग के पास कुछ आंसर आया? वायर। शाह, खड़े हो जा भाई शाह, फिर से बोल। मतलब B1 G1 को तुम फिल्म ही देखने नहीं बिठा ले, तो वो तो B2 G2 आपस में कुर्सियां ऐसे ऐसे ना करें। अरे इनको तो बिठाल कम से कम। हाँ फिर हाथ उठाओ। हाथ चौरसिया, हाथ नीचे करो। हाँ बोलो, हाथ तो नीचे कर लिया करो। शर्मा और बलभद्र के हाथ ऊपर ही रह गए। हाँ, 2 × फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर। गजब कर दिया चौरसिया ने तो। तुम्हारा नाम भी चौरसिया, कपल भी चाह रहे हैं। हाँ यस, तुम खड़े हो जाओ। हाँ यस, फिर से बोलना, बड़े ध्यान से बोलना। सुनो सब लोग। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? सर मनीष, मनीष ठकराल, खनाल, खान खनाल, केनाल, केनाल। बैठो बैठो बैठो। यहां देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया सही कह रहे हैं। यहां बीच में दरार आ चुकी है। अरे यस, तलाक 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 हो गया। अभी मोदी जी का कानून नहीं आया था, हो गया, हो ही गया, हो ही गया। अरे यस यस। तो ये 3 लोगों को तो नचाओ और आपस में अब मेरी बात सुनो। B1 आया, उसके पास चॉइस कितनी है? तो 4 भी लिख सकते हैं, 4P1 भी लिख सकते हैं। उस लड़के ने सही लिखा है, 4P1 भी 4 होता है। अब छोरी कहां बैठेगी? ये जगह छोड़ के कहीं भी बैठ जाएगी। ये वाले हाथ उठाओ। हाँ क्या हुआ सिसोदिया? है अच्छा, ये ऐसे टुकड़े होना अच्छा नहीं लगा दीदी को, कहने लगे हम ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। लिखो था। हाँ करना एक क्वेश्चन, प्यार भरा क्वेश्चन। ये दुकान बंद हो गई है, 4 लड़के 4 लड़कियों की। नया क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी वर्ड्स, WORDS, कैन बी मेड विथ 10 different consonants and 4 FOUR, है ना, 4 different vowels if each word has 3 consonants and 2 vowel and फरमाइश खत्म ही नहीं हो रही है। एंड बिगिंस विथ आ वोवल। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। आपसे हिंदी में कह रहे हैं कि 10 व्यंजक, विभिन्न 10 व्यंजक आपको दिए हैं, 4 विभिन्न स्वर दिए हैं, उसमें से ही शब्द बनाना है। मगर उस शब्दों में 3 व्यंजक ही होना चाहिए, 2 ही स्वर होना चाहिए और पहला शब्द, पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। बोलो साहब, मिटा दूं क्या? कंसोनेंट वैसे तो 21 होते हैं, कितने होते हैं, है ना? और वोवल्स कितने होते हैं? 5। ऐसा मिला के 26 ना टोटल। चाइना की जो भाषा है उसमें कितने अल्फाबेट्स होते हैं? मेरे ख्याल से 136 है। मतलब ABCD में 26 है, उसको याद करने में अपनी वाट लग जाती है बचपन में। 136 है। तो सिंपल सी बात है कि वहां के बच्चों का ब्रेन ज्यादा पावरफुल होगा। वो पूरे चाइना में सिर्फ एक ही भाषा,
चाइना बहुत बड़ा देश है, भारत तो उसके सामने कहीं नहीं दिखता, उसका साइज देखना आप। और उससे बहुत बड़ा रशिया, मगर रशिया में बहुत बड़ी जगह सिर्फ वो है ध्रुव का हिस्सा, पोल, यानी कि बर्फ ही बर्फ। तो अभी हमको सिर्फ कितने कंसोनेंट यूज करना है? 10, और वोवेल्स 4 ही यूज करना है। उसमें से कंसोनेंट कितने यूज करना है? वोवेल्स कितने? 3 बोला? अच्छा, टोटल 5 था, मेरे दिमाग में 5 तो कहीं बैठा हुआ था। अरे हाँ, तो 10 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट्स उठाने का तरीका। 4C2, इस सीट पर किसको किसको बैठने का हक है? वोवेल्स, यानी चॉइस कितनी? फर्स्ट सीट के पास चॉइस कितनी? 2। वो दे दो, आगे बढ़ जाएगी बॉटल, किसी को दे दो। हाँ बोलो साहब। अब कितने अक्षर खड़े हैं? 4। और कुर्सियां कितनी? उनको बैठने के तरीके। ऐसा किया है तो हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा। जाने क्या होगा राम रे। हाँ, खड़े हो जाओ भाई। दीदी सुनो ना, भैया कुछ कह रहा है। तो फिर तो वो हमको यही बोल देते ना कि यूज 3 कंसोनेंट्स, फिर वो 10 की बात ही नहीं करते। तो तुम्हें क्या लेना देना कितने में से कितने उठाए? तुम्हारे सामने 10 रखे हैं, 21 में से 10 उन्होंने कौन से उठाए, तुम्हें क्या लेना देना? तुमको ये 10 मिले। भाई कोई छोटा बच्चा है, वो सीख रहा है, उसको आपने 10 कंसोनेंट्स लाके दिए, B, C, D, F, G, H, ऐसा, और उसको 4 वोवेल दे दिए, और फिर उससे बोला कि 5 अक्षर वाले शब्द बना तू, पहला वोवेल होना चाहिए। वो 21 में से बनते हैं, उससे उस बच्चे को क्या लेना देना? हाँ, क्या हो गया राज साहू, है इतनी खुशी? अगला क्वेश्चन। लिखो, राजधानी एक्सप्रेस बाउंड फ्रॉम Delhi to Bombay stops at 9 intermediate stations, यानी दिल्ली से चली S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और बॉम्बे। फिर अभी लिखना नहीं, मतलब ये जो मैंने लिखा वो मत लिखना, क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। लिखो, 6 पैसेंजर्स, 6 यात्री, एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी होल्डिंग 6 different tickets of the same class. Dot. How many different sets of tickets they may have had? 6 यात्री इस ट्रेन में चढ़े हैं यात्रा के दौरान, और उन 6 के हाथ में अलग अलग टिकट है। मतलब किसी भी 2 लोगों की टिकट एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही कि S3 से S5 जाना है, टिकट डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट।
तो कितने तरीके से उनके हाथ में टिकटें हो सकती है? अच्छा, दिल्ली से भी चढ़ सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। दिल्ली से नहीं चढ़ सकते। वो पढ़ो ना, 6 पैसेंजर एंटर द ट्रेन, यानी कि जब यात्रा शुरू हो चुकी थी फिर चढ़े, यानी दिल्ली से चढ़े नहीं माने जाएंगे। ऐसी बारीक पॉइंट होता। अब आप जरा मुझे बताओ, कितने क्लास तो खूब सारे होते हैं, मगर अभी हमसे बोला है कि सभी लोग सेम क्लास के हैं, तो मान लो कि सभी स्लीपर बोगी के हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार की टिकट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है एक ही क्लास की? दिल्ली को काउंट नहीं करना है, दिल्ली से नहीं चढ़े हैं वो लोग। तो S1 से S2 एक टिकट है। ट्रेन चल रही है ना, तो मेरे से बात तो करो। ये ट्रेन चल रही है, इस पर्टिकुलर ट्रेन, आज की ट्रेन जो आज दिल्ली से रवाना होगी मुंबई जाने के लिए, उस ट्रेन की कितनी टिकटें हैं इंडिया रेलवे के पास? तो S1 से S2, S1 से S3, S1 से S4, S1 से S6, S6 से S2 भी हो सकती है ना? दीदी हाँ में हाँ कर रहे। सीधे सीधे जाएंगे ना भाई, नहीं तो हम उल्टी टिकट लेके चढ़ गए और नहीं आज तो वो पहले वहां छोड़ कर आओ। ऐसा होता है क्या कभी? हो सकता है ना? नहीं ना? तो बोलो साहब बोलो। तो S1 से उठे और कितने स्टेशन तक उतर सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉम्बे उतर सकते हैं ना? तो S1 से कोई चढ़े तो उसके पास 9 ऑप्शन है उतरने के। शब्द है या। S2 से चढ़े तो या मतलब प्लस, या S2 से चढ़े तो कितने चॉइस होंगी? 8 होंगे। फिर तो अब हम जोड़ लेंगे, 9 + 8 + 7 ऐसा जोड़ते ना, जोड़ते 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को जोड़ना है। कभी जोड़ा कभी जिंदगी में? 1 से लेके 10 तक जोड़ा कभी? AP लगाओ ना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 10/2, मैं तो 1 से 10 जोड़ रही हूं, तो 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 5 × 1 + 10, तो 5 × 11 55। 1 से लेके 10 तक का सम होता है 55। 10 हटा दो 45। 45 प्रकार की टिकट हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मगर मूर्ख बच्चा ऐसे जोड़ता है जैसे तुम जोड़ रहे हो। समझदार बच्चा क्या कहेगा? डी को हटाओ, कितने स्टेशन है? 10, 10C2। एक टिकट किस तरह बन सकती है? 2 स्टेशन से। 2 लोग हाथ कैसे मिला सकते हैं? 2 बिंदुओं से एक रेखा बनती है, 2 रेखाओं का एक कटान बिंदु होता है। हर जगह क्या लगाया था? NC2 ना, तो 10C2। 10 × 9 अपॉन फैक्टोरियल 2। 5 9 जा बड़ी बात होता है। उन दीदी कह रही नहीं 5 9 जा 45 ही होता है, और क्या। अरे SD दीदी, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली परम्यूटेशन क्या चीज है। तो ये कितने स्टेशन है? 10। तो टिकट्स ऑफ सेम क्लास 10C2, यानी कितने टिकट? 45 प्रकार के इस गतिमान ट्रेन के टिकट संभव है। वो सबके सब कितने हैं?
6 लोगों के हाथ में अलग अलग टिकट है ना, सेम किसी का भी नहीं है, बात खत्म हो गई। अब ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, इफ देयर इज एन क्लास, अरे सुनो तो यार, क्या लिखने लगे। आपने स्लीपर क्लास में यात्रा करी होगी, जनरल में करी होगी, चेयर कार में करी होगी, फिर एसी चेयर कार भी होती है, फिर एसी स्लीपर, मतलब सीधी भाषा में थर्ड एसी, सेकंड एसी, एक फर्स्ट क्लास। तो मान लो कि 7 गिने अपन ने शायद, तो इस प्रकार से ये n क्लास अवेलेबल है। तो अब कितने तरीकों से ये 6 डिफरेंट टिकट चुने जा सकते हैं? बोलो साहब। अरे राम 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 राम, 45 n श्री राम, लिखो साहब लिखो। छाप डाला, चेहरे से हाथ हटाओ। अगला क्वेश्चन डन, मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब अगला कंसेप्ट लिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नहीं, हेडिंग डालो, हिंदी नाम भी लिखना सारे बच्चे। वो न नहीं है, मैंने सही लिखा है ना हिंदी स्पेलिंग? गलत है क्या? शायद गलत है, ऐसा लग रहा। क्या हो क्या रही है आज बहन बेटियों को? तो वहां कुछ मिलाया तो नहीं था खाने में? भांग वांग मिला दी हो? पैर दुख रहे होंगे, सर्वर भी दुख रही है। तो मैं समझदार बढ़िया खाया और नीचे आके सुकून से बैठ गया। अरे माहौरकर आया था, नहीं आया था पार्टी में? हाँ, इसीलिए तुम आज यहां आए हो बेटा। सुनिए, बड़े गौर से सुनो साहब, ध्यान से समझना। मैं घूमने निकला, पैदल पैदल घूम रहा था, इधर से उधर इधर से उधर। तो किताबों की दुकान पे रुक गया और मैंने उसके यहां कुछ बुक्स पसंद कर ली। तो एक एसएल लोनी टूडी, एक एसएल लोनी ट्रिग्नो, एक हॉलैंड नाइट, एक चाइल्ड एंड बर्नार्ड, एक थॉमस एंड फेनार, एक गौरव, एक जीएन बर्मन, एक 40 इयर्स मैथ्स। इस तरह से मैंने 12 किताबें एक एक पीस पसंद करी, ठीक है? फिर मैंने देखा कि यार पैसे तो लाए नहीं अपन, तो अपन ने उससे दूसरा बहाना बनाया कि मैं अभी पैदल हूं, इतनी सारी किताबें उठा के नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा मैं कर्मचारी को भेजूंगा और कितने रुपए भेजना बता दो, उसी के हाथ भेजूंगा। मतलब अपन ये नहीं बता रहे कि अभी जेब में नहीं है, बात अपन ने घुमा दी। तो मैंने कहा कि एक काम करना, 2 बंडल बनाना। कितने बनाना? तो 12 किताबें हैं, एक बंडल में 7 किताब भरना और एक बंडल में 5 किताब भरना। और मैंने कहा मैं 2 कर्मचारी भेजूंगा, उनको दे देना एक एक बंडल। तो अभी हम सिर्फ बंडल बनाना समझ रहे हैं। तो अब दुकानदार के पास कुछ काम तो है ही नहीं, तो वो मेरी किताबें लेके बैठ गया और सोच रहा है जो 7
बुक्स वाली बंडल है और 5 बुक्स वाली बंडल है, तो मैं कितने तरीके से ये बंडल बना सकता हूं? अरे हाँ ना, उसके पास कुछ काम थोड़ी है। तो 12 किताबें उसने सामने बिछा ली अपने, और उसमें से 7 उसको एक बंडल में रखना है और 5 एक में रखना है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 12C7, तो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 7, 12 माइनस, तो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5, और यही तो वो होगा ना। तो मान लो कि उसने पहले चुन चुन के 7 किताबें निकाली और एक बंडल बना दिया, अब 5 का बंडल बनाना है, तो फिर से चुनेगा ना वो, 5 ही रखिए, उठा के बांध देगा। एक तरीका क्या? 12 में से 7 चुनने में मेहनत है, फिर जो 5 बनी तो वो 5C5, एक ही तरीका। या वो पहले 5 का बंडल बनाता तो 12C5, अब सामने कितनी बची? तो 7C7, तो 1। तो ये बोलो चाहे ये बोलो, मगर ना तो ये बोलो, आप तो ये बोलो, ये बोलो। टोटल किताबें कितनी है? एक बंडल में कितनी? एक में। बात खत्म हो गई। मान लो मैंने उससे कहा होता एक में 3 भरना, एक में 4 भरना, एक में 5 भरना। अब इस मेथड से करो तो भी हो जाएगा। 12C3 इंटू, अब कितनी बची सामने? 3 उठा ली मैंने, 9 बची। कितनी बची? तो 9C4। अब कितनी बची? 5C5। नींद आ रही ना कुणाल राय को जब मुंह धो गया? ये ऐसे ऐसे पराठे और ऐसे ऐसे पनीर की सब्जी खाओ तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा। ओए सुनो, मुंह धोकर आना, आंखों में पानी मारना और मुंह पोंछना नहीं है। अरे हाँ हाँ, अब वो उस तरीके से करो कि 12C3 इंटू 9C4 इंटू 5C5, या सुहाग स्टाइल। सही है? हाँ दीदी बताओ इसमें क्या होगा? हाँ यस दीदी, कहो कुछ कहो। नहीं, फिर से सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। क्या पढ़ रहे थे आप पैकेज में? आपको यहां ध्यान लगाना चाहिए। जब हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं तो पैकेज में ढूंढने की क्या जरूरत है? क्यों बातें कर रहे हैं बे? क्या लिख लिया, क्या लिख लिया नामन मुकाती? इधर ला कॉपी, उठ उठ। क्या लिख क्या रिया भाई तू? तो मैंने कब बोला कि लिखो? मैंने बोला क्या लिखो? तूने लिख लिया ना? लिख लिया तूने। उस कोने में खड़े हो जा, जा 10 मिनट। हाँ एकदम कार्नर हो जाओ, और कार्नर हो जाओ, दीवार से टच हो जाओ। अच्छी क्वालिटी का डिस्टेम्पर है भैया ये, अभी बांड की नई बिल्डिंग जैसे हालत नहीं है। जब एक बंडल में 5 किताबें हैं और एक में 7 हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बंडल छोटा है और एक बंडल बड़ा है। अब बंडल पैक है और मेरे को बुक चाहिए एट ए टाइम हाथ में, हॉल एंड नाइट, और मुझे पढ़ाना है। अरे हाँ, तो मैं दोनों बंडल फाड़ के चेक करूं, उससे अच्छा मैंने दुकानदार को फोन लगाया। मैंने कहा हॉल एंड नाइट कौन से बंडल में है? तो उसने बोला 5 वाले में। तो मैं सिर्फ छोटा वाला खोलूंगा, हॉल एंड नाइट निकालूंगा और पढ़ाना शुरू। मगर अब 6-6 का है तो एक में 6, एक में 6। अब मैंने दुकानदार को फोन लगाया, मैंने कहा हॉल एंड नाइट किस में? दोनों ही 6 वाले दीदी। आप समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या घटना घटित हो गई? दीदी न जाने क्या पढ़ने में लगी थी नीचे।
आ रही है बातें, आ रही समझ में क्या कहना चाह रही हूं? ठंड लग रही दीदी? फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 और जितने रिपीटर्स होंगे ना उसका डिवाइड पड़ेगा इस बार। वो मैथमेटिक्स में m 2 बार था ना, तो उसका फैक्टोरियल 2 डिवाइड लगाते थे। तो यहां बंडल का साइज जब जब सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतने फैक्टोरियल का डिवाइड पड़ेगा। तेरी मेरी दोस्ती बोलो साहब बोलो। आप फैक्टोरियल 4 का क्यूब लिख सकते हो और जितनी पावर उसका भी। कुछ बच्चे क्या सही आंसर नहीं बोल रहे, बस नॉइज कर रहे हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन भी उनका नाम नहीं होगा और बाकी सबके रोल नंबर उनको नॉइज महसूस होंगे, है ना? आ रही है बात समझ में? तो ये क्या किया अपन ने अभी सिर्फ बंडल बने हैं, 2 लड़कों के हाथ में दिए नहीं है। अभी जब वो देंगे तो वहां फिर चॉइस आएगी ना, ये बंडल सोनू को दूं कि ये बंडल संजय को दूं। उसमें भी सोचेगा, दुकानदार के पास कोई काम थोड़ी है। 2 बंडल है, एक 5 का और एक 7 का, सामने 2 लड़के आ गए, किसके हाथ में कौन सा दूं? अरे ऐसा सब सोचना पड़ेगा ना, अपन ये थोड़ी कहेंगे कोई सी भी उठा लो। सोच समझ के देना पड़ेगा ना कि इसका हाथ इसमें दिया, इसका हाथ इसमें दिया, ऐसा। अरे हाँ ना, लिखो साहब लिखो। हाँ भाई, तुम बहुत देर से आवाज नहीं आई थी। हाँ खड़े तो हो जाओ, दुनिया सुनना चाह रही, तुम्हें देखना चाह रही। वो मेथड नहीं आता ना मेरे को, इसलिए मैंने मना कर दिया कि वो मेथड यूज मत करना, सुहाग मेथड यूज करना। और नमन कैसे हो? मिटा दिया जाए। अब ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, हेडिंग डाल लो, पहले हेडिंग डाल दो। ऐसा लिख दो, बंडल भी बनाइए और जितने बंडल बने हैं उन्हें उतने लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट करिए। यानी 3 बंडल है तो 3 लड़के, 2 बंडल है तो 2 लड़के। यस, सुनिए, अब ये सारी चीज आपको दोबारा लिखनी है, मगर आंसर हल्का सा चेंज होता जाएगा। सुनिएगा, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5। यहां ये नोक है, इसलिए बार बार तुम्हें देख रहा हूं कि वो लग नहीं जाए। ये कितने बंडल बने थे? सामने 2 छोरे लेने आए, तो 2 छोरे 2 बंडल देने के तरीके। 4 नहीं गोलू, फैक्टोरियल 2। तीन बंडल 3 छोरे देने के तरीके। अब ये 2 कट जाए बात अलग है, ये 3 कट जाए बात अलग है। चौकड़ी मतलब क्रॉस का निशान बनाकर व्यवस्थित सारे क्वेश्चन दोबारा लिखना। डन मालिक, डन? इतना ठीक? ये हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है कि अपन बोल रहे हैं और अचानक हार्मोन डिसबैलेंस हुए और अचानक मेल वॉइस की जगह फीमेल वॉइस निकल गई मुंह से। अरे हाँ ना। एमपी नगर जोन 1 में ही एक फोटोकॉपी की दुकान है,
और उधर एक कर्मचारी है, वो बात कर रहा है और करते करते ही मान लो कि स्टार्टिंग के आधे शब्द उसके मेल वॉइस में है तो पीछे के आधे शब्द फीमेल वॉइस में रहेंगे। ये उसकी बीमारी कही जा सकती है। वैसे एक दो और बैठे हैं इधर, नाइदर ऑड नॉट इवन है, NONE। एक क्वेश्चन लिखिए, बैठ जाओ नमन भैया, बैठ जाओ तुम। ऐसा लिखिए, फॉर आ गेम, FOR ए गेम। अरे यस यस, इन विच एवरी पेयर हैज टू प्ले विथ, इन, फिर से बोल रहा हूं, फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर, PAIR, हैज टू प्ले विथ एवरी अदर पेयर। कौन से ऐसे गेम आप जानते हो? कैरम, देला पकड़, ताश के पत्तों का गेम होता है, बचपन अपन ने उसी में गुजारा। और जो बड़े लोग खेलते हैं डबल्स, अरे वो है ना विलियम्स बहने, जी जी जी, नाम मालूम है, कितनी अच्छी बात है। महेश भूपति है ना, कौन, वो भी डबल्स खेलता है ना, मतलब दो खिलाड़ी इधर और दो खिलाड़ी इधर। तो उस प्रकार के गेम की बात चल रही है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, 6 men आर अवेलेबल। मेल नहीं दीदी, मेन, आदमी, इंसान ही खेलेंगे ना, है अपन 4 डॉग लिया है, मेल तो सब में पाए जाते हैं ना। मैंने कहा 6 men आर अवेलेबल। हाउ मेनी number of games, how many number of games which can be played। करो साहब करो। 6 व्यक्ति उपलब्ध हैं, 2 खेलेंगे इस तरफ से, 2 खेलेंगे उस तरफ से, और 2 आराम करेंगे, ऐसा। तो कितने गेम खेले जा सकते हैं, ऐसा। मतलब M1 M2 M3 M4 M5 M6, 6 लोग हैं। तो मान लो M1 M2 एक टीम में है, M3 M4 एक टीम में, 2 लोग आराम कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि M1 M4 एक टीम में हो जाए, M2 M3 एक टीम में हो जाए, ऐसा। मतलब अदला बदली कर करके कितने मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा। अरे एक और मिल्खा भी आए हैं आज तो, हाय, अभी आए, अच्छा। ये करो, कोशिश करो क्वेश्चन में। क्या आंसर दीदी? आप यदि सिर्फ 6C4 कर देते हो तो क्या आंसर आ जाएगा? बोलो बोलो, तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या आपने 6C4 किया यानी कि 4 उठवा लिए, M1 M2 M3 4 उठा लिए। अब M1 M2 एक टीम में है या M1 M2 विरोधी टीम में है, यह भी तो सोचना है। मतलब अभी तो परमुटेशन स्टार्ट हुआ है, ऐसा समझ लो आप। ओ भैया अपना अपना कर, बातें नहीं कर। कितने लोगों के पास कुछ आंसर आया?
फाइनल सॉल्व कर लो और मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू है? 45। ये किस किस का आंसर है 45? अक्षत अग्रवाल, नैनन दुबे, शाह। कौन से शाह हो तुम? मुक्तांश शाह, कनिष्क चौधरी। अरे गौरव मिश्रा का क्या हुआ? 45 आया तुम्हारा है? 98 आ गया, 90 आ गया। 2 से डिवाइड कर लो। कुछ भी करो, बस आंसर आ जाए कितने से। बोलो साहब, हो रिया कि नहीं हो रिया? अरे टाइडे आया। अरे टाइडे, डे लाइट में भी तेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। नाम टाइडे है ना, डे है ना आखिरी में, डे। श्री राम श्री राम। ले, ऐसा टुच्चा क्वेश्चन नहीं बन रहा तुमसे। सुसोदिया दीदी से बना कुछ? 90 क्यों आ रहा? 90 कितों का आ रहा? ले, इतने सारों का 90 आ रहा। प्रजातंत्र का कंसेप्ट लगा दो तो फिर तो 90 को सही आंसर घोषित कर दो, है ना? यही होना चाहिए इसकी। इतनी सी हाथ नीचे करो। ये चुनाव से हम हमारे देश का नेता चुनते हैं, वही सिस्टम होना चाहिए। एग्जाम हॉल में बच्चों से पूछो, नकल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? जिसमें वो हो, क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी, वो होगा। अरे हाँ ना, प्रजातंत्र, जनता जो चाहे सो करो। अरे हाँ हाँ। मेरे महम कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। फैक्टोरियल 6 किताबें हैं, 2 के 2 3 बंडल बनाना अपन को। मेरी नजरें तो गिला करती है। ये क्या करा मैंने, क्या करा? ग्रुप बनाए यार, इंग्लिश में बोलते हैं। 2 लड़कों का ग्रुप, 2 लड़कों का ग्रुप, 2 लड़कों का ग्रुप। वो कोई किताब थोड़ी है जो बंडल बना दो दीदी यार तुम। अरे यस, अभी तक सिर्फ पेयर बने हैं। क्या बने? पेयर नहीं, पेयर। यस, ठीक है। अब मैं इनको खेलने भी तो बुलाऊंगा, तो एक बार में कितने पेयर खेलेंगे? कितने पेयर तैयार हैं? तो सी लगेगा, पी लगेगा? मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। हाँ, क्या 90 आ रहा है इसका? है दीदी नशे में? अरे क्यों ऐसे मल्टीप्लाई वंटीप्लाई करते हो दीदी? देखो इधर, आंखों आंखों में सिखाएं हम तुम्हें। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? ऊपर कौन है? तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 है, 6 उचका दो। 3 से 2 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। परान जपे, थोड़ा राम राम जपे। आखिरी क्वेश्चन, तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल लिया हूं, झूठ बोल लिया हूं तो तुम अब भी क्या हाल। आखिरी क्वेश्चन दीदी, अब तो कसम खा ली ना आपकी। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो। 6 डिफरेंट, अब तो मेरा पसंदीदा चालू हुआ भाई, अभी तक तो मैं यूं ही पढ़ा रहा था। 6 different books to be distributed between 3 children। 3 बच्चों के नाम लिखो।
सुहाग। नाम लिखो ना दीदी, व्यवस्थित क्वेश्चन है भाई। 3 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन के नाम है। सुहाग, कोमा साजन, कोमा शोहर। 3 मासूम बच्चे छोटे छोटे हैं। शोहर, शोहर, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं नाम के। नाम किसका होता है ऐसे क्या मतलब? सुहाग के पहले भी लोग बोलते थे ना, सुहाग किसका नाम हो सकता? मेरे अलावा अभी भी कहां है कोई? नहीं है ना। थल सेना अध्यक्ष की सरनेम सुहाग थी। अभी जो पिछले थल सेना अध्यक्ष थे अपने, अचानक अखबार में हेडिंग आई, सुहाग बने थल सेना अध्यक्ष। मैंने कहा मुझे, दैनिक भास्कर की यही हेडिंग थी। मैंने कहा यार मुझे ही नहीं मालूम। फिर ध्यान से पूरा पढ़ा मैंने उसको। उसके 8-10 साल पहले न्यूज आई, वन विहार में सफेद शेर हुआ करता था, उसका नाम सुहाग था। वो मर गया किसी वजह से। अब अखबार में न्यूज उस जमाने के सिटी भास्कर में सुहाग नहीं रहा। चलिए, if each child gets at least one book, at least one book। चलो, 6 अलग अलग किताबें हैं, 3 मासूम बच्चे हैं, आपको उन्हें बुक्स बांटना है। कोई भी बच्चा खाली हाथ ना जाए माता रानी के दरबार से। चलिएगा, क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन कर ले तू। वो एग्जॉस्ट बंद कर देना आखिरी वाले भैया। अरे बोलो, अरे बना के नहीं। कितने लोगों ने कुछ ढूंढा? अरे यार, कुछ लोगों का आंसर ही नहीं आता। श्री राम। आइए मिलाते हैं, सुनिएगा। मैं एक बच्चे को 1 दूं, एक को 1 दूं, एक अपने पहचान वाला, उसको कितनी देंगे? मैं 1 दूंगा, 2 दूंगा, मैं 2 दूंगा। ये 3 डिपार्टमेंट कितनों ने सोचे और लिखे कॉपी में। अब देखना, बड़े गौर से देखना, कितनी किताबें हैंगी? तो फैक्टोरियल 6। ये हाल महान सुनाई देती। एक बंडल में 1 किताब, एक बंडल में 1 किताब, एक बंडल में 4 किताब। रिपीटेशन का लगेगा ना पेनल्टी। या फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। या फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। ये क्या हुआ? अभी कितना काम हो गया? भगवान भला करे तुम्हारा। कहाँ? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तुम्हें जीना। अच्छा, घर जाने की कह रहे हो। एक आध कल एक काम करना, ये जो चैप्टर के हैं उसकी गड्डी बना देना। अरे कुछ नहीं जमा यार, तुम कर लेना, कर देना ना भैया। अब ये चाय यहीं ले आए, मैं बाहर जाके चाय पीना चाह रहा था। अब चाय यहीं आ गई ना, तो अब क्या है,
तुम भी यहीं, मैं भी यहीं। सच्ची दीदी कह रही हमें नहीं मिली। अभी मत करो, कल कर देना, व्यवस्थित कर देना। अरे ये अभी तक कितना काम हुआ, ये सिर्फ बंडल बने हैं। 3 मासूम बच्चे तो अभी तुम्हें आशा भरी नजरों से देख ही रहे हैं, इनको दे भी तो दो। अरे यस, तो देने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 3 का ऐसा ऐसा है कॉपी में, तो हाथ उठाओ, झूठे हाथ मत उठाना। अरे यार, क्यों तुम 2 बहन बेटियों के आंसर नहीं आते हैं? फालतू काम नहीं करते तो मैच क्या करोगे उसमें? हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्यों इतने मुस्कुरा रही है तू? गुप्ता का आंसर आ गया यार, मतलब बधाई हो भाई, बधाई हो। अपन ब्रेक ले लेते हैं। 4:54 हुए। कितने हुए? 8 बजे तक पढ़ते ना ऐसा? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? डीवीडी अबला सबला। हाँ रुको, हाँ वो सही कह रही है, खड़े हो जाओ तुम। अरे दीदी सुन लो यार, अबला का मामला आ गया। हाँ, अंगूठी फिंगर सब समझ गए, अबला सबला। हाँ अब बताओ। हाँ, उससे 3 की पावर 6 है पॉसिबिलिटी। अरे सुनो ना दीदी, क्या भैया कह रहे हैं कि ये 6 किताब नहीं है, 6 रिंग हैं अलग अलग, और ये 3 बच्चे नहीं है, 3 उंगलियां। एक्सीडेंट हुआ होगा तो 2 चली गई, 1 चली गई, जान दो। 4 हैंगी तो कोई गम नहीं होता ना। वो तो बेस्ट कंसेप्ट है सऊदी अरब का, नो डाउट। अरे यस, अरे हाँ हाँ। अब अपन उससे पूछेंगे, अंगूठी से यानी किताब से। तो पहली किताब से पूछा तो चॉइस 3, दूसरी से 3, फिर तो 3 × 3 × 3, 6 बार 6 किताबें हैं, तो 3 की पावर 6 भैया का आंसर आया। मगर एक दिक्कत है ना, सारी अंगूठियों ने इसी को चुन लिया, तो ये 2 कुंवारे रहेगा। तो 3 की पावर 6 माइनस करके कैसेस बनेंगे, वो महंगा पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा। लिखो। हाँ यस, तुम भी पूछो कुछ। सुनने दो ना, पूछने दो ना भाई। हाँ बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। तो बॉयज वैसे भी आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। 2 जुड़वा भाई भी आइडेंटिकल नहीं होते। भैया तुम कन्फ्यूज हो। ये एक बुक सुहाग को, एक बुक साजन को, और एक बुक, ये 4 बुक सोहर को नहीं चिपका दी अपन ने। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी एक बच्चे को 1 मिलेगी, किसी एक बच्चे को 1 मिलेगी, और किसी एक बच्चे को 4-4 का वजन उठाना पड़ेगा। अब ये 3 बुक के बंडल पड़े हुए हैं, सामने 3 बच्चे आए, तो ये फैक्टोरियल 3 काय के लिए लिखा है? फैक्टोरियल 3 लोगों को 3 कुर्सी पे बैठने के तरीके, 3 बंडल को 3 लोगों में देने के तरीके, फैक्टोरियल 3। ठीक है, ऐसे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम ब्रेक की ही इच्छा जाहिर करते रहोगे तो कई लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ, वही ब्रेक चिल्ला। खुदा उनकी इच्छा फिर पूरी करेगा, जिंदगी भर चिल्लाते रहो। नौकरी धंधा ऐसा मिला, संडे का मंडे से ही चिल्लाना शुरू। अरे हाँ कि ना? अरे यस। तो आप सही ढंग से पढ़ लोगे तो आराम करोगे, रोज संडे। हाँ कि ना? दैनिक भास्कर के कर्मचारी, सारे कर्मचारी रोज ड्यूटी पर आते हैं। आज के अखबार में बहुत कुछ पठनीय सामग्री भेजी थी उन्होंने। इसकी पूरी व्यवस्था किसने करी?
रिपोर्टर ने, टाइपिस्ट ने, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों ने। मालिक क्या कर रहा था? आराम, ब्रेक। उसके लिए तो ब्रेक ही ब्रेक है ना। एक बार शुरुआत में मेहनत हुई रमेश चंद्र अग्रवाल द्वारा, उसके बाद तो उनकी अगली मेरे ख्याल से 7-8 पीढ़ी आराम ही करेगी। तो अपन पीढ़ी की बात ना करें, अभी के ये जो 1.5 साल है, 11th वालों के, 12th वालों के 3 महीने हैं, तो अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आपकी ही बची हुई लाइफ में आप आराम करेंगे। नहीं तो मुझे नहीं मालूम किसके पेरेंट्स क्या करते हैं। जॉब वाले जो होंगे उनको जॉब में जाना ही पड़ता है ना, एप्लीकेशन लगा लगा के थक जाओ, छुट्टी मिले ना मिले। हाँ, आपके पापा काबिल है और वो उन्होंने कंपनी छोड़ के चले गए तो कंपनी की वाट लग जाएगी, उनको मिल जाती होगी छुट्टी जब दिल जाए। ऐसा रहता है ना। मैंने कुछ साल पहले कंपनी बनाई थी, कंपनी का नाम बेस्ट कॉम्बिनेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज भी आप चेतक ब्रिज से चढ़ोगे ना तो वो जो बॉन्ड की बिल्डिंग है उस पर बोर्ड अभी भी लगा हुआ उसका। तो उसमें एक फिजिक्स के महान सर थे, उनने कहा साहब हम सुबह नहीं पढ़ा सकते, नींद आती है, दोपहर में भी नहीं पढ़ा सकते, ड्रापर बैच, खाना खाने के बाद नींद चाहिए। अब वो कंपनी के पार्टनर, तो उनको उनकी इच्छा अनुसार टाइम दिया गया कि तुम साहब इतने बजे पढ़ा लेना। सब ने ऐसी अपनी आड़ी टेढ़ी शर्तें रख दी। एक सर कहने लगे साहब मैं आज भी देखो फिट एंड फाइन हूं, अनिल कपूर जैसा दिखाई देता हूं। उनका बेटा खुद 12th में, फिर भी जबरदस्त पर्सनालिटी। कहने लगे मैं रोज शाम को 8 बजे स्कॉच खेलने चला जाऊंगा अरेरा क्लब। अरेरा क्लब की मेंबरशिप फीस 5 लाख रुपए सालाना। कितनी? और हर साल भरनी रहती है, वो उसके मेंबर। स्कॉच मतलब समझते हैं? अब वो नाम शायद हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। दीवाल के ऊपर टेनिस बॉल मारना और वो वापस आना, है ना? नहीं, वो मुद्दा नहीं है, आप बड़े ध्यान से सुनो। अब सबने अलग अलग शर्तें रख दी। सारे बच्चे अगले साल भाग गए, कंपनी बंद हो गई। मैं ईमानदारी से पढ़ाता था। मैं आज भी इंस्टीट्यूट का मालिक ही हूं और वो सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के कर्मचारी हैं। उज्जैन में कुंभ मेला लगा था। मेरे को कुछ लिखने में देर लगती है क्या? अगले 2 दिन छुट्टी, और तुम लोग भी खुश हो जाते हो, हाँ छुट्टी मिली, है ना? तो मेरी जब इच्छा हो मैं जहां दिल चाहे घूमने जाऊं। कार उठाई, कुंभ के मेले में घूम रहे थे हम, वहां बैठे बैठे फिजिक्स वाले को फोन लगाया। वो बड़ौदा में नौकरी कर रहे। क्यों लगाया उसी को? क्योंकि उज्जैन उसी का शहर, एक जमाने में उज्जैन में जन्म हुआ, उज्जैन में बड़े हुए। मैंने कहा साहब कुंभ का मेला लगा है तुम्हारे शहर में, मैंने कहा फोन लगा लूं, गलती से तुम इस शहर में हो तो मुलाकात हो जाए। तो कहने लगे नहीं सुहाग सर, मुझे छुट्टी नहीं मिली यहां से। इसका मतलब जब हम कहते थे कि संडे को पेपर बना दो, एडवांस का बनना चाहिए, तो वो सिंगल करेक्ट 30 क्वेश्चन डाल के कहते थे सर वो तो मेंस का ही, बच्चों को देने दो, फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने में 1 टेस्ट, और उसमें भी टल जाता था तो 2 महीने छुट्टी। उसके बाद मालिक बन गए तो कहने लगे वो तो हम हमारी टाइम से पढ़ाएंगे, सुबह 8 बजे नहीं आ सकते, दोपहर का खाने के बाद रेस्ट चाहिए। मैं सुबह नहीं पढ़ा पाता हूं, मगर खाना खा के सीधा क्लास में घुसता हूं या खाना ही कैंसिल करके क्लास में घुसता हूं। तो आप ऐसी चिरकुटियाई करेंगे ना, तो हिंदू धर्म का मुख्य पर्व माना जाता है कुंभ, और उसी में उसके सेठ ने कहा भैया तू नहीं जाएगा, और वो वहीं अटका, वहीं नौकरी कर रहा। बड़े दुख की बात है, यदि ये मेरी अब बातें उन तक पहुंच जाए तो उनको बुरा लगेगा। भोपाल में, आकाश में और 3 कोचिंग में और ट्राई कर ली,
कोई उनको नहीं रखने को तैयार। तो आप आराम परस्त बनेंगे। आपकी दीदी उन्हीं से पढ़ी है। उसी समय ये बेस्ट कॉम्बिनेशन अस्तित्व में आया था जब आपकी बड़ी बहन पढ़ती थी। उनसे पूछना वो फिजिक्स वाले का नाम, वो छूट गाली बक देंगी। मतलब इतने प्रताड़ित हो गए थे बच्चे, मालूम। दीपक ताइडे भी उसी समय का था, गौरव ताइडे का भाई, और इसीलिए वो चिड़चिड़ा के एलएन भागा था। तो आप आराम परस्त इन दिनों में हो गए तो पूरी जिंदगी मालूम ऐसी गुजरेगी। आप जो चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। मेरे कजिन की शादी थी, मैं आखिरी टाइम तक यहां पढ़ाता रहा। जब वहां बारात वारात लग गई फिर मैंने कहा यार लाओ चलो अब पहुंच जाते हैं। छुट्टी यहां लकी किस क्लास लगाकर मैं उधर पहुंच गया। ऐसा कुछ हुआ था। तो आप मेरे को मना नहीं करते हो जाने के लिए, मगर मैं जाना भी नहीं चाहता। तो हम टिके हुए हैं। आप समझो बात को। आप आराम इन दिनों में मत करो। आप ब्रेक ले लो, अपन मिलते हैं 10-12 मिनट में। मैं यहीं बैठा हूं, इसलिए मैं राइट टाइम चालू भी कर दूंगा क्लास। चाय यहीं आ गई, वो बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, आओ जल्दी आओ वापस। अटेंडेंस पे साइन हुए ना? अभी सेकंड अटेंडेंस फिर चालू हो जाएगी, है ना? वो रजिस्टर बाहर दे दो भाई। हाँ, तुम ब्रेक में क्यों याद दिलाते हो दीदी, चलती क्लास में बुलाया। अच्छा, आपको पर्सनल लिखवाना है। नेक्स्ट ब्रेक में कोशिश करूंगा। उसीलिए तो 2 किया। ये इसका है, उसका मैंने सीधा 2 चिपका दिया। ब्रेक ले आओ, मतलब यहां बैठे मत रहो। हाथ पैर हिलाए आओ, पानी पियाओ, वॉशरूम हो आओ। जिनको घर जाना हो, हमको दिक्कत नहीं, बाहर मैडम को नाम लिखवाओ और आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर सीधे फिर घर ही जाना।